सृजन क्लासेस में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको मैथ पढ़ाने जा रहे हैं और मैथ में वेक्टर। तो वेक्टर में हम एक क्लास आप लोग को दे चुके हैं। आज वेक्टर का दूसरा क्लास है। वेक्टर का क्लास नंबर 2 है। तो हम पिछले क्लास में हम आपको दो चीज़ बताए थे कि अगर स्टडी करने से कोई डायरेक्शन आभास हो, कोई दिशा का महसूस हो, तब उसे वेक्टर कहा जाता है। अगर स्टडी करने से कोई डायरेक्शन आभास ना हो, कोई दिशा महसूस ना हो, तब उसे स्केलर कहा जाता है। 2 पॉइंट। पहला पॉइंट, अगर स्टडी करने से कोई डायरेक्शन का आभास होता है तब उसे वेक्टर कहा जाता है। वेक्टर कहा जाता है जिसके अंतर्गत विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, भार, संवेग, आवेग इत्यादि आता है। दूसरा पॉइंट, अगर स्टडी करने से कोई डायरेक्शन का आभास नहीं होता है तब उसे स्केलर कहा जाता है। जिसके अंतर्गत दूरी, चाल, काज, ऊर्जा, शक्ति, समय, आवेश, विभव, तापमान इत्यादि आता है। तो बात याद किया जाए, अगर विस्थापन रहे, वेग रहे, त्वरण रहे, बल रहे, भार रहे,
संवेग रहे आवेग रहे तब हम वेक्टर कहेंगे। अगर दूरी रहे, चाल रहे, काज रहे, ऊर्जा रहे, शक्ति रहे, समय रहे, आवेश रहे, विभव रहे, तापमान रहे तब हम स्केलर कहते हैं। पिछले क्लास में भी हम आपको बोले थे कि ये शब्द रहेगा तो वेक्टर, ये शब्द रहेगा तो स्केलर। यानी दो बात याद रखिएगा कि अगर स्टडी करने से कोई डायरेक्शन का बोध होता है तब उसे वेक्टर माना जाता है, अगर कोई डायरेक्शन का बोध नहीं होता है तब उसे स्केलर माना जाता है। पिछले क्लास में भी बहुत से एग्जाम्पल दिए हैं, आज भी कुछ एग्जाम्पल देते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल है 10 घंटा। तो 10 घंटा कहने से कोई डायरेक्शन का आभास नहीं हो रहा है, मतलब 10 घंटा किसका उदाहरण हुआ? स्केलर का। आगे 10 के पावर -19 कूलम। चलिए यहाँ पर कूलम है, कूलम का मतलब आवेश होता है, और कल हम अभी बताए, आज भी बताए कि अगर जिसमें आवेश रहे वो स्केलर का उदाहरण होता है। इस आधार पर एक किसका उदाहरण हुआ? स्केलर का। अगला उदाहरण, अगर लिखा रहा है 20 मीटर प्रति सेकेंड 2 वाट्स ईस्ट, इसका हिंदी हुआ, हिंदी पूरब की ओर, पूरब की ओर 20 मीटर प्रति सेकेंड। मतलब कि कोई आदमी 20 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल रहा है। किधर चल रहा है? पूरब की ओर। यानी यहाँ पर डायरेक्शन फिक्स है, आभास हो रहा है, मतलब ये उदाहरण होगा किसका? वेक्टर का। आगे चलते हैं, अगला उदाहरण 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। समझा जाए, ये है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक है, और हम जानते कि त्वरण वेक्टर है। इस आधार पर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर कहने से काची का बोध होगा? वेक्टर का। और देखते हैं पांचवा उदाहरण 10 न्यूटन। फिर समझे, न्यूटन का मतलब बल, और बल है वेक्टर, मतलब 10 न्यूटन कहने से वेक्टर का बोध होता है। और देखते हैं एकदम 10 मिनट का अंतराल, 10 मिनट का अंतराल, 10 मिनट का अंतराल कहने से यहाँ पर कोई डायरेक्शन का बोध नहीं हो रहा है, मतलब होगा यह स्केलर। चलिए और एग्जाम्पल देखें। सातवां एग्जाम्पल देखें, विभव। अब आप स्टडी कर करके, अध्ययन करके बताइए कि विभव है क्या। तो विभव के बारे में स्टडी कीजिए, विभव के बारे में अध्ययन कीजिए। अगर अध्ययन करने से कोई डायरेक्शन महसूस होता है तब इसको वेक्टर कहिए। अगर स्टडी करने से कोई डायरेक्शन का आभास नहीं हो तब इसको स्केलर कहिए। तो विभव का डिफिनेशन पर गौर करें। विभव का डिफिनेशन है कि इकाई धन आवेश को अनंत बिंदु से एक बिंदु पर लाने में जो कार्य उत्पन्न होता है उसे विभव कहते हैं। फिर इसके डिफिनेशन पर गौर करें। इकाई धन आवेश को अनंत से एक बिंदु पर लाने में
जो कार्य उत्पन्न होता है उसे विभव कहते हैं। यानी इस डिस्पिनेशन से स्पष्ट होता है, इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि विभव एक प्रकार की कार्य है, और हम जानते कि कार्य स्केलर है। तो जब कार्य स्केलर है तो विभव भी स्केलर होगा। यानी विभव किसका उदाहरण हो गया? स्केलर का। अगला उदाहरण देखा जाए। नेक्स्ट, आवेश। अब बताइए कि आवेश वेक्टर है कि स्केलर। तो आवेश को बारे में अध्ययन किया जाए। क्या आवेश की परिभाषा है कि जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो उसके बीच एक प्रकार की गुण उत्पन्न होता है, उसी गुण को आवेश कहते हैं। इस परिभाषा को गौर करेंगे तो हमें कोई डायरेक्शन आभास नहीं होता है, इसलिए आवेश किसका उदाहरण है? स्केलर का। अगला उदाहरण, 10 किलो भार। 10 किलो भार। आइए इसको समझे कि स्केलर है कि वेक्टर है। तो यहाँ भार है, और भार कहने से कोई बल का बोध होता है। अब बताओ बाबू कि बल क्या है? तो वेक्टर है। इसका मतलब कि 10 किलो भार कहने से वेक्टर का बोध होता है। चलिए, तो इस एग्जाम्पल के आधार पर आप लोग अपना एक्सरसाइज बनाइएगा। एक्सरसाइज में जितना भी रहेगा आप आसानी तरह से कौन वेक्टर है और कौन स्केलर है आप पहचान लीजिएगा। अब अगले टॉपिक पर गौर किया जाए। चलिए, तो आगे टॉपिक पर गौर करें। चलिए, पिछले क्लास में हम आपको डायरेक्शन के बारे में बताए थे। मैप। चलिए, मानचित्र पर अपना डायरेक्शन को पता लीजिए। इधर है पश्चिम, जिसको W से दर्शाते हैं। ये आपका है पूरब, जिसको E से दर्शाते हैं। ऊपर है उत्तर, जिसको N से दर्शाते हैं। नीचे है दक्षिण, जिसको S से दर्शाते हैं। आइए बगल में देखिए। U का मतलब हो गया उत्तर, प का मतलब हो गया पश्चिम, द का मतलब हो गया दक्षिण, और पू का मतलब हो गया पूरब। ये हम आपको पिछले क्लास में ही बताए थे कि आप इसको याद कर लीजिएगा, कि ताकि आप अगले क्लास में जब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम बताएं तो आप समझ सकते हैं। तो ये डायरेक्शन हुआ आपका, इधर पश्चिम हुआ, इधर पूरब हुआ, ऊपर उत्तर, आई दक्षिण। अब इससे रिलेटेड देखिए। डायरेक्शन से रिलेटेड देखा जाए क्वेश्चन थोड़ा किस तरह से अगर लिख दे, दक्षिण से 40 डिग्री, दक्षिण से 40 डिग्री पश्चिम में, दक्षिण से 40 डिग्री पश्चिम में ढाल। चलिए, इस ढाल को दर्शाएं मैप पर। तो देखा कैसे दर्शाएंगे? पहले आप मानचित्र बना लीजिएगा, मेरे डायरेक्शन को शो कर लीजिएगा, बताया जाए। इधर आपका हो गया पश्चिम, ये हो गया पूरब, ऊपर हो गया उत्तर, आई हो गया दक्षिण। हमको ढाल शो करना है। ढाल मतलब स्लोप। वो स्लोप कितना डिग्री का होना चाहिए? 40 डिग्री का। आइए
तो दक्षिण, दक्षिण आपका ये हुआ, पश्चिम, पश्चिम आपको ये हुआ। मतलब ये दोनों बीच के बीच में आपको ढाल होना चाहिए, और ढाल कितना डिग्री का, 40 डिग्री का। फिर समझिए, दक्षिण, दक्षिण छोर ए हुआ, पश्चिम, पश्चिम छोर ए हुआ, ये दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, ढाल, ढाल माने स्लोप, वो स्लोप कितना डिग्री का, 40 डिग्री का। चलिए आइए अंदाजे हम लोग करेंगे, दक्षिण से पश्चिम की ओर एक ढाल होना चाहिए, वो कितना डिग्री पर, 40 डिग्री पर। आइए, यही आपका ढाल है। अब आइए, तो ए आपका स्लोप है, स्लोप मीन्स ढाल, ढाल। तो ये ढाल का डायरेक्शन किधर से किधर, दक्षिण से पश्चिम। ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पश्चिम। देखा जाए, ए फिर एक बार समझा जाए, ये दक्षिण, दक्षिण का छोर ये हुआ, ये हो गया पश्चिम, पश्चिम का छोर ये हुआ। ये दोनों के बीच में ही आपका ढाल होना चाहिए। ये ढाल कितना डिग्री पर, 40 डिग्री पर। ये 40 डिग्री यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। अब ये ढाल का डायरेक्शन किधर होगा, तो देखिए भाई, ये ढाल का डायरेक्शन यहाँ पढ़िए, दक्षिण से पश्चिम। ये आपका दक्षिण है, और दक्षिण से किधर जाना, पश्चिम। यानी ऐसे डायरेक्शन घूमेगा, ऐसे। यानी यहां पर आप एरो ऐसे दे सकते हैं, ये आपका हुआ। और दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल, पूरब से 50 डिग्री दक्षिण में ढाल। चलिए अब ढाल शो करना है, किधर से किधर, पूरब से पश्चिम। पहले डायरेक्शन जान जाइए, डायरेक्शन को शो करें, दिखाएं। चलिए बोला जाए, ये हो गया पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण। किधर से, पूरब, पूरब ये छोर हुआ, दक्षिण, दक्षिण ये छोर हुआ। यही दोनों के बीच में आपका ढाल होना चाहिए, कितना डिग्री पर, चलिए 50 डिग्री पर। देखा जाए 50 डिग्री का अंदाजे बनाना है। चलिए किधर से क्या, पूरब से दक्षिण, पूरब से दक्षिण। तो बताओ, पूरब से दक्षिण ये आपका हुआ एक कोण, एक कोण कितना डिग्री, 50 डिग्री। अभी कोण का डायरेक्शन किधर, पूरब से दक्षिण। ये पूरब का छोर है, पूरब का छोर है, जाना है किधर, दक्षिण की ओर। यानी ऐसे घूमेगा, मतलब यहां पर एरो का चिन्ह होगा। और आगे देखिए, एग्जाम्पल देखिए, तीसरा एग्जाम, पश्चिम उत्तर में, पश्चिम उत्तर में ढाल। चलिए एक बात को समझिए, हमको ढाल शो करना है, ढाल दिखाना है पश्चिम उत्तर में। यानी यहां पर कोई डिग्री नहीं है, कोई डिग्री, कोई कोण नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब है कि जो ढाल जाएगा पश्चिम और उत्तर के बीचों बीच। पहले आप लोग डायरेक्शन को, दिशा को निर्देश कीजिए। चलिए बताइए, ये आपका हो गया पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण। बताइए, ढाल शो करना है पश्चिम उत्तर में। पश्चिम आपको ए हुआ, उत्तर आपको ए हुआ, यहाँ पर कोई डिग्री नहीं दिया हुआ। इसका मतलब हुआ कि पश्चिम और उत्तर के बीचों बीच, बीचों बीच, बीचों बीच का मतलब हुआ कि पूरा कोण है 90 डिग्री, तो 90 का बीचों बीच मैंने 90 को दो भाग में बांटे, तो ये आपका हो गया 45 डिग्री। ये भी आपका हो गया 45 डिग्री। ये आपका हो गया 45 डिग्री का ढाल, 45।
अब चलिए इस कोण का डायरेक्शन किधर से किधर, पश्चिम से उत्तर, पश्चिम का छोर ये आपका हुआ, ये पश्चिम का छोर है, पश्चिम से किधर जाना, उत्तर, यानी ऐसे घूमेगा, यानी इस डायरेक्शन, इस कोण का डायरेक्शन इधर से इधर होगा। समझ में आया? और देखिए आइए, ये ढाल है दक्षिण से पूरब में, यहां भी कोई डिग्री नहीं है, इसका मतलब कि जो ढाल बनेगा दक्षिण और पूरब के बीचों बीच, डायरेक्शन को इंडिकेट कीजिए। ये आपका पश्चिम हुआ, पूरब, उत्तर, दक्षिण। ढाल बनाना दक्षिण और पूरब में, दक्षिण आपका ये हुआ, पूरब आपको ये हुआ, यहाँ कोई तो कोण नहीं दिया हुआ, इसका मतलब ढाल बनेगा बीचों बीच। बीचों बीच का मतलब ये पूरा कोण हो गया 90 डिग्री, 90 का आधा हो गया 45, यानी ये आपका कोण बनेगा 45 डिग्री का। अब आइए इस स्लोप का, इस ढाल का डायरेक्शन किधर से किधर, दक्षिण से पूरब। ये आपका दक्षिण का छोर है, जाना है पूरब की ओर, यानी ऐसे घूमेगा, ऐसे। चलिए, आपको उम्मीद करते हैं बाबू कि आप ये ढाल को दर्शाना सीख गए होंगे। अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में, यानी आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, उस क्वेश्चन पर गौर करें। आइए, तो ढाल से स्लोप से रिलेटेड एक्सरसाइज में क्वेश्चन किस तरह से रहता है देखा जाए। दक्षिण से 60 डिग्री पश्चिम में 40 किलोमीटर विस्थापन का निरूपण करें, का आलेखीय निरूपण। दक्षिण से 60 डिग्री पश्चिम में 40 किलोमीटर विस्थापन का आलेखीय निरूपण करें। चलिए, सबसे पहले आप इसको शो कीजिए, इसको दिखलाइए जो अभी हम आपको बताएं। पहले डायरेक्शन को शो किया जाए। चलिए, पहले इधर हो गया पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण। दक्षिण छोर ये हुआ, पश्चिम छोर ये हुआ, इसी के बीच में कोई ढाल होगा, कोई स्लोप होगा, कितना डिग्री पर, 60 डिग्री पर, जो अभी बताए अंदाजे। ये आपका स्लोप होना चाहिए। इस स्लोप का डायरेक्शन किधर से किधर, तो दक्षिण से पश्चिम, दक्षिण का छोर ये हुआ, पश्चिम इधर, यानी ऐसे घूमेगा, यानी ये डायरेक्शन आपको ऐसे भागेगा। चलिए, ऐसे ये आपका 60 डिग्री, ये 60 डिग्री का ढाल आपके ये हुआ। दक्षिण पश्चिम में 60 डिग्री का ढाल आपको ये हुआ। अब इसी ढाल पर आपको 40 किलोमीटर का विस्थापन शो करना है। तो आइए अंदाजे 1 स्केल बराबर 20 किलोमीटर।
वन स्केल बराबर 20 किलोमीटर। तो बताओ बाबू कि 20 किलोमीटर में एक स्केल तो 40 किलोमीटर में दो स्केल। 20 किलोमीटर बराबर मान लीजिए, ये मान कुछ भी मान सकते हैं। एक स्केल बराबर 10 किलोमीटर भी मान सकते हैं, एक स्केल बराबर ये आप पर डिपेंड करता है। तो 20 किलोमीटर बराबर एक स्केल, तो 40 किलोमीटर बराबर दो स्केल होता है। यानी यहां से आप अंदाजे इस यहाँ हाथ रखेंगे और यहां से दो स्केल माने दो चाप काटेंगे, एक चाप दो चाप, यही आपका जो कटान बिंदु हुआ, यही 40 किलोमीटर का विस्थापन हुआ। चला जा। अब अगला उदाहरण देखें। एग्जाम्पल, उत्तर पूरब में 20 किलोमीटर का विस्थापन, 20 किलोमीटर विस्थापन का आलेखीय निरूपण करें। चलिए आइए, पहले तो ढाल को, स्लोप को दर्शाइए। तो बताओ ढाल किधर से किधर चलेगा? उत्तर से पूरब, यहाँ पर कोई डिग्री नहीं है, यानी ढाल जाएगा बीचों बीच। पहले डायरेक्शन शो किया जाए। इधर होगा पश्चिम, पूरब, उत्तर। ढाल माने स्लोप, स्लोप किधर से? उत्तर से पूरब। उत्तर आपका ये हुआ, पूरब आपके ये हुआ। यही है, बताओ उत्तर से पूरब, ये उत्तर छोर ये पूरब छोर, इसी के बीचों बीच माने 45 डिग्री। चलिए, ये आपका उत्तर का छोर ये हुआ, आई पूरब इधर से इधर चल रहा है, यानी ये आपका ढाल हुआ। ये ढाल का डायरेक्शन किधर से? उत्तर से पूरब। ये उत्तर है, डायरेक्शन पूरब ऐसे भागेगा, यानी इधर से इधर चलेगा। ये बीचों बीच का है, बीचों बीच का मतलब कितना डिग्री? 45 डिग्री। अब आइए, इस ढाल पर हमको शो करना है 20 किलोमीटर। तब यहाँ पर आपको अंदाजे मानना होगा। अगर 2 किलोमीटर बराबर एक स्केल मानते हैं, तब 2 किलोमीटर में एक स्केल, तब 20 किलोमीटर में 10। ये आप पर डिपेंड करता है। अगर 5 में मानते हैं, तब 5 किलोमीटर बराबर एक स्केल, तो 20 किलोमीटर में 4। तो यहाँ पर आप कुछ भी मान सकते हैं। 5 किलोमीटर बराबर 1 स्केल माना, तो 5 किलोमीटर में एक स्केल, तो 20 किलोमीटर में 4 स्केल, यानी यहां से 4 चाप काटना अंदाजे। 1 2 3 4, यही कटान आपका हुआ 20 किलोमीटर का विस्थापन। इस तरह से वेक्टर का पहला चैप्टर चाहते एनसीईआरटी रहे या केसीसी ना रहे, आप उसको आसानी तरह से बना सकते हैं। वेक्टर का एक चैप्टर खत्म हो गया है ना। अगला क्लास में हम आपका प्रॉब्लम बनाएंगे, एनसीईआरटी या केसीसी ना कहो, कोई भी प्रॉब्लम हम आपको बनाकर दिखाएंगे। आज का इस क्लास समाप्त होता है।